सामूहिक चेतना पर जब आप कार्य करते हैं और सामूहिकता में जब आ जाते हैं तो आपको एक दूसरी दशा प्राप्त होती है जिसे हम निर्विकल्प समाज। निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं रह जाता, तो आप समा जाते हैं हाँ सत्य को पाने। ऐसे कहने के लिए तो बात बड़ी अनूठी लगती है, लोग ऐसी बातें कहते नहीं और बताते नहीं है कि आपकी चेतना में इतना परिवर्तन हो जाता है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके अंदर आता है। वो ये कि आप सामूहिकता में उतर के सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, सबके चक्रों के बारे में जानते हैं। आप बोलेंगे नहीं लेकिन आप जानेंगे तो कल आप ये समझ लें कि ये चक्रों के कारण ही हमारे अंदर जो भी दूषित हुआ, जो भी गलत है, वो सब इन चक्रों के कारण, चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संसारिक कोई सी भी चीज हो, इसके अलावा आध्यात्मिक कोई सी भी चीज जो हमारे अंदर खराब होती है, चक्रों की खराबी से होती है। और अगर हम इन चक्रों को ठीक करना सीखें और उनके बारे में जान लें तो हम ठीक हो सकते और दूसरों के भी हम चक्र ठीक कर सकते हैं। ये सब शक्तियां आपके अंदर है और सिर्फ उनको प्राप्त करना है। बस एक बात जरूर है कि आपको इस परिवर्तन के लिए अंदर से एक शुद्ध इच्छा रखनी है। बाकी इच्छाएं पूरी होती है पर तृप्ति नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग उस परम चैतन्य से हो जाए। ये शुद्ध इच्छा अगर आपके अंदर है तो ये कार्य हो सकता है बहुत आसान। और दूसरी बात जो आपको समझना चाहिए कि अपने प्रति हमें एक श्रद्धा होनी, अपने प्रति एक विश्वास कि हम इंसान हैं, सारे पशुओं से ऊंचे, सब सृष्टि से ऊंचे, सारे सब चीजों से, ये देखिए फूल है ठीक है महक रहे हैं, लेकिन इनसे ऊंचे हम इंसान। और हम अपनी इज्जत न करें, हम अपने को न समझें, अपने को हमेशा दोषी समझ लेना। अब ये भी दूसरा तरीका है कि तुम बहुत पापी हो, तुम ये हो, तुम इतना रुपया दो तुम्हारे पाप का निर्मूलन हो जाएगा। इस तरह के पाप कर्म बहुत लोग करते, ये सब बात गलत। या तुम इतने दिन उपवास करो, तुम ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो। वहां औरतों को तो इतना ये लोग पकड़ा देते हैं, मैं देख देख के हैरान हो जाती हूँ कि औरतें सुनती क्यों है ये बात। तो समझने की बात यह है कि पहले समझ लीजिए कि आप इंसान और आप सबके अंदर कुंडली है और वो जागरूक हो सकती। वो आपकी माँ, हर एक की अलग अलग माँ है, आपके बारे में सब जानती है और आपको पुनर्जन्म देने के लिए बड़ी उत्सुक है। वो ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रही हूँ इसके पर वास्तविक यही बात। फिर आप अपनी इज्जत करें, अपने को इतना किसी भी तरह से पापी या दुखी या दोषी नहीं समझते। पहली तो बात ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप सारे संसार की जितनी सृष्टि की क्रिया हुई है उसमें सबसे ऊंची चीज मनुष्य और फिर भारतीय तो सबसे ऊंचा है। आप ये भी नहीं जानते ये पुण्य भूमि, ये पुण्य भूमि, महान पुण्य यहाँ पर अनेक पुण्य। अब बाहर जाने से पता चलता है मुझे कि कितने पुण्यवान लोग यहाँ रहते हैं जिनको कि पाप पुण्य के बारे में पहले ही से मालूम, लेकिन वो समझते नहीं कि हम कितने पुण्यवान हैं और हमें इस पुण्य का कितना लाभ होने वाला। ऐसे ही पुण्यवान आज आप आए हैं यहाँ जो पाने के बिल्कुल योग्य है। आप योग के पात्र हैं तो अपने प्रति कोई भी तरह का ऐसा विचार न करें कि जिससे कोई शंका हो कि नहीं मुझे कैसे हो सकती, मैंने तो ये किया, मैंने तो। सबसे पहले जाना चाहिए कि ये परम चैतन्य देह है, ये क्षमा का सागर सत्य, और आप ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते तो ये क्षमा नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि आप सब उस परम चैतन्य को प्राप्त करें। और जो कुछ कहा गया है आज तक कि आपको पुनर्जन्म मिलना चाहिए, आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, वो सब चीज पूरे होने का ये विशेष समय है। और इस वक्त आप आज भारत भूमि में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ करके
और आप लोग जान लीजिए कि आप सब इस कुंडलिनी जागरण में पूरी तरह से शामिल हैं। सिर्फ एक बात जो मैं कहूँ कि सहयोग में अभी जब आप आए हैं तो जैसे बीज में अंकुर आ जाएगा, पौधा निकल भी आए तो भी उसको संजोना पड़ता है। इसलिए इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरा लेक्चर सुने आ गए और फिर उसके बाद पार हो गए, फिर आपको लगेगा थोड़ी देर से और मैं तो तैर रहा हूँ आनंद, ऐसे लगता है। उसे पूछती है फिर वो कुंडलिनी जो है वो हर एक चक्र से आपके काम कर रही है। तो आपके लिए आवश्यक है कि यहाँ जो सेंटर बना हुआ है बड़ी अच्छी बात है। और ये सेंटर जो है ये सब सेंटर्स यहाँ के बड़े अच्छे लोगों ने लिए हुए हैं, वो बड़ी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटर्स में आपको सबको जाना है क्योंकि ये कार्य सामूहिक है, ये सामूहिक चेतना का कार्य सामूहिक है। अरे एक शरीर जैसे इन्होंने 60 देशों की बात करी, वो सारे 60 देश के सारे सहयोगी जो हैं वो इसी एक शरीर के समझ के अंगों प्रत्यय होते हैं। अगर आप कोई तकलीफ में हो जाएंगे तो सारे 60 देशों में वो बात भूल जाएगी। किसी को जरा तकलीफ हो जाएगी सब लोग दौड़ पड़े कैसे इनकी मदद करें। हर माँ ऐसी रिश्तेदारी, ऐसा प्यार कहीं देखने को नहीं। हम देखते हैं, अभी हम गए थे रशिया, वहां पे करीबन 7-8 हजार लोग आए और अनेक देशों से। इनको भाषा भी नहीं आती और क्या प्यार और क्या आपसी बातचीत होती है और इस तरह से एक दूसरे से मिले थे। देख कर बिल्कुल माँ का दिल तो बिल्कुल बात मेरे बच्चे सब आ करके इस तरह से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हंसी मजाक कौन, पूरी समय हंसते रहना, हंसी मजाक करना और एक दूसरे की टांगे खींचना वो सब। लेकिन इतना प्यार और इतना दुलार और इतनी आपसी पूछताछ और सब ऐसे मंडप पे सोच कोई चीज की उनको जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब मजे में। इस प्रकार की एक बड़ी भारी कौम तैयार हो और ये जो कौम है इसको हम सहज धर्म कहते हैं। इस सहज धर्म में बैठे और सहज को आप फौरन पहचान लीजिए, उसकी बातचीत, उसकी तबीयत, उससे बोलने का ढंग, वो सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ के गुड़गांव के हैं, कल मैंने गलती कर दी, मुझे लगा मैं गुड़गांव में गई हूँ क्योंकि उनका कि गुड़गांव के लोग बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, तो बड़े मीठे लोग बैठे थे तो मैंने कह दिया ये गुड़गांव ही है। पता चला कि गुरुग्राम तो दूसरा है और इसका नाम था गुरुग्राम। तो वह मैंने कहा कि आप गुरु के जैसे मीठे लग रहे हैं, सब लोग तो मैंने उनको ही कह दिया कि तुम गुरुग्राम के। बहरहाल जो भी हो, आज का दिन ही बहुत बड़ा है और इस दिन पर इन लोगों ने, संतों ने कितना अपना है फूल लिया, कितनी बातें कही, कितनी वाणी कही, कितनी मेहनत करी, पर हम लोग उस पर चल नहीं पाते क्योंकि हम समर्थ नहीं है। हमारे अंदर अभी वो प्रकाश नहीं आया, उस प्रकाश को ले लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि कैसे आनंद के सागर में आप तैरने लगे। आज मैंने ऐसी कह दिया, ऐसे मैं कहती नहीं शुरू में, पर न जाने क्यों आज के दिन गुरु नानक की शताब्दी की वजह से मन की आती जो बातें उन्होंने कही है, जो बातें उन्होंने कबीरदास जी ने भी भविष्य के बारे में कही, वो सब पूरी होने वाली और उसमें कोई शंका नहीं। तो अभी इन लोगों को जागृति चाहिए, वो सर आंखों पर यहाँ बैठे, पर जिनको नहीं चाहिए उन पर जबरदस्ती नहीं करते क्योंकि आपको परमात्मा ने आपकी स्वतंत्रता दी। चाहे आप नर्क में जाना चाहें, चाहे स्वर्ग में जाना चाहें, ये परमात्मा ने आपको छोड़ा। इसके लिए कोई भी नहीं कि कोई जबरदस्ती कर सकता। तो जिनको जागृति लेनी है वो जरूर बैठे रहे और जिनको नहीं लेनी है वो इधर उठ जाए तो बड़ी मेहरबानी। ये जरूर मैं कहूँगी, ये इतना भी भाषण दो, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृति तो इतनी जल्दी हो जाती है हिंदुस्तान में, वह स्वयं आश्चर्यचकित।
बाहर तो मेरे हाथ टूट जाते हैं मेहनत कर कर, एक एक पे मेहनत करो, ये करो वो करो। और आप लोग ऐसे भक्त लोग हैं, इस तरह से आप प्राप्त करते हैं कि मुझे खुद आश्चर्य होता है। सर गाँव में 100% उन्होंने सब लोग पार कमाल है। अब होने के बाद फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप सर्दी जम, फिर जमना चाहिए। वो जमने की शक्ति कम है हिंदुस्तानी में, वो विदेश में ऐसा, विदेश के लोग पक्के जमते, क्योंकि वो जान गई ये कोई तो भी ऐसी चीज हमें मिल गई है जो कभी नहीं मिल सकती, तो वो मेहनत करते बहुत। और हिंदुस्तानियों का चलो ठीक है, आज कल वो दूसरे गुरु बाबा उनके यहाँ चलो, वहाँ बात गुरु शॉपिंग करते हैं। तो इसके प्रति एक बहुत श्रद्धा से अपने और श्रद्धा या अपना आत्म साक्षात्कार जिससे बना, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपने और श्रद्धा, और उस श्रद्धा से आप जम जाए। पहले आप अपने को जान लीजिए, फिर आप मुझे भी जान लीजिए। अभी मुझे जानने की कोशिश मत करिए, बड़े कठिन काम है। आप पहले अपने को जानिए और उससे फिर आप जम जाए, उस सत्य पे आप जम जाए, तब आप समझ लेंगे कि आप हैं क्या। मैं जो कह रही हूँ कि आप इतने गौरवशाली हैं, ये मैं सिद्ध कर दूँ, लेकिन आगे डावाडोल नहीं होना, इसी में जमते जाना। जैसे कहते हैं कि जिस जगह थोड़ा सा पानी मिले वहीं कुआं खोदना चाहिए, 10 जगह छेद करने से क्या फायदा। पर ये जरा हिंदुस्तानी की प्रवृत्ति है कि वो जब तक 10 जगह नहीं घूमेंगे और सब तरफ से मार नहीं खाएंगे तब तक वो जमेंगे। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप सब इसी में जम जाएं और आराम से आनंद से जिंदगी। अब इसके कितने लाभ हैं ये बताने का समय नहीं है, पर आप खुद ही देख लीजिएगा और बता दीजिएगा कि माँ ये फायदा हो, हमारा वो फायदा हो गया। ये बड़ी आनंद की बात है। इसका मतलब आप सभी लोग चाहते हैं कि आपकी जागृति हो जाए, ठीक है। हिंदुस्तानियों के साथ कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये एक बड़ा भारी वरदान है अपने देश में। ऐसे आ सकते हैं। थोड़े ऐसे रखें जिससे कि आप अपनी आंखें बंद करें, चाहे तो चश्मा भी उतार दें, क्योंकि इससे दृष्टि भी ठीक होती है। आंखें बंद आंखें खोली, ये हाथ मेरी ओर करें और इस हाथ से अपने सर पर एक साथ राइट हैंड सर पे रख के तालू के ऊपर कुछ गर्म या ठंडी हवा निकल रही है, थोड़ी पहले गर्म भी निकलती है। हाथ हिला के दे, राइट हैंड ऊपर अदान, हाथ सर से ऊपर तब दिखाई देगा। अब राइट हैंड हमारे ऊपर और लेफ्ट हैंड से
सर झुका लें, सर झुका दीजिए, थोड़ा हाथ घुमा के देखिए, किसी किसी के लिए ऊपर, बहुत ऊपर तक आते, किसी को यही पास में। सर नीचे झुका लें। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करिए और राइट हैंड अब दोनों हाथ आकाश की ओर। सर पीछे करके पूछे कोई सवाल, वहां क्या यही परम चैतन्य है? 3 बार प्रश्न पूछे। मन में पूछे, वहां क्या यही परम चैतन्य है? Please ask the question, Mother, is this the Parama Chaitanya? 3 times. अब हाथ नीचे ले, सबके हाथों में या उंगलियों में या सब के तालू से ठंडी या गर्म कैसी भी हवा आ रही हो, ऐसे सब लोग हाथ ऊपर करें। इस सबके सब आप लोग पार हो गए, सबके सब पार हो गए। अब आप साधु लोगों को मेरा नमस्कार। पहले तो आप साधक थे, अब आप साधु हो गए और मेरा नमस्कार, अनंत आशीर्वाद है। अब यही चाहूंगी इसको आगे बढ़ाइए और इसमें पूरी तरह से बढ़ते बढ़ते एक बड़े बड़े वृक्ष हो जाइए, जो आपके सारे और भी लोग जागरूक हैं। अनंत